हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल yogendraclasses.uk। जैसा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो तैयारी करने का, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत बढ़िया मौका है कैंडिडेट के लिए। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है। तो इसमें हम आज एक टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय। कार्य तथा समय कम से कम 2 से 3 मार्क्स का तो आता ही है। तो आज हम इसका थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कार्य तथा समय मतलब क्या चीज़ है और इनका रिलेशन कैसे होता है एक साथ, इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। टाइम एंड वर्क, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ए है, कोई भी पर्सन हो सकता है। इसका जो एफिशिएंसी है, क्षमता है इसकी 5 है, और एक बी है, इसकी क्षमता है 4। इसकी क्षमता कितनी है? 4 है। क्षमता का मतलब समझ गए आप लोग, एफिशिएंसी। और मैंने इनके सामने रख दी 40 रोटियां, ये 40 ब्रेड रोटियां, 40 रोटियां रख दी। अब मैंने इनको कहा खाने के लिए, तो मैंने कहा कि ए तू बता भाई कि इन 40 रोटियों को कितने दिन में खाएगा। तो ए और ये एफिशिएंसी एक दिन की है इनकी, 1 डे एफिशिएंसी है इनकी, 1 डे एफिशिएंसी, एक दिन की क्षमता है इनकी। तो मैंने कहा कि एक दिन में आप 5 रोटियां खाते हैं, यानी ये एक दिन में कितनी रोटी खा रहे हैं? 5 रोटी ये खाता है, और ये एक दिन में कितनी रोटी खा लेता है? 4 रोटी। तो मैंने इस ए से कहा कि भाई 40 रोटी तो कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो जब ये एक दिन में 5 रोटी खा लेता है तो 40 रोटी कितने दिन में खा लेगा? एक दिन से जितना खा रहा है तो 40 रोटी कितने दिन में खा लेगा? 8 दिन में। कितने दिन में खा लेगा? 8 दिन में। अब बी है, बी कितने दिन में खा लेगा? 10 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 रोटियां एक दिन में खाता है, तो 40 रोटी इसने 8 दिन में ख़त्म कर दी। और ये एक दिन में 4 रोटी खाता है, तो इसने 40 रोटियां 10 दिन में ख़त्म की। तो इसने टाइम ज़्यादा लगाया और इसने टाइम कम लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इफ़िशियंसी होती है दोस्तों, जो एफिशिएंसी होती है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। इन्वर्सली होती है किसके? टाइम के। यानी जो क्षमता होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है समय के। ठीक है। तो मतलब जिसकी क्षमता ज़्यादा वो समय कम लगाएगा काम को करने में, और जिसकी क्षमता कम वो समय ज़्यादा लगाएगा। इसका मतलब ये है। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए। अब अगर आपको किसी का एफिशिएंसी गिवन है, मान लिया ए की एफिशिएंसी 5 है, एफिशिएंसी यानी 1 डे एफिशिएंसी है 5 है। वो कुछ काम 8 दिन में कर रहा है, कोई काम है 8 दिन में कर रहा है। एक दिन में इतना काम करता है तो 8 दिन में कोई काम कर रहा है वो। ऐसे ही बी है, वो एक दिन में 4 रोटियां खा रहा है। टोटल रोटियां कितना खा रहा है? 10 दिन में। तो हमें वो रोटी पता करनी है, वो कितनी रोटियां होंगी या कितना काम होगा उसके पास। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40। यानी उन दोनों के पास कितना काम है? 40 काम है। तो इसका मतलब ये है
कि अगर हमें काम निकालना है तो हम क्या करेंगे, समय इंटू क्षमता कर देंगे। जाहिर सी बात है, काम निकालने के लिए क्या कर देंगे, समय इंटू क्षमता, यानी वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन को लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी तथा बी 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को समाप्त करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए जो है कोई काम है उसको 6 दिन में समाप्त करता है, तो इसको देख लेंगे कि एक दिन में कितना कर लेगा वो। क्या देख लेंगे हम, एक दिन में कितना करेगा, तो 1/6 भाग करेगा, ठीक है। ऐसे बी किसी काम को 5 दिन में करता है पूरा काम, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 1/6 भाग कर लेगा, 1/6 भाग कर लेंगे। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 1/6 प्लस, सॉरी यहाँ 5 आएगा, 1/5। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 प्लस 6 एकम 6/6 = 30। इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि आप तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना कैलकुलेशन तो आता ही होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 5 11/30 आ गया, तो इतना आ गया। तो ये एक दिन का काम है। और हम यहाँ पर काम को कितना मानेंगे कि पूरा काम कितना है, तो जो इनके न्यूमरेटर में है ना वही काम है हमारे पास, यानी एक काम है हमारे पास। काम कितना है टोटल, एक। कितना काम है हमारे पास, एक काम है। तो वो उस एक काम को दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, यानी दोनों की जो एफिशिएंसी वो तो इतनी है, लेकिन वो कितने दिन में उस एक काम को ख़त्म करेंगे। तो क्या करेंगे, तो दोनों के लिए कुल समय कितना आ जाएगा, समय कितना लग जाएगा यहाँ पर, काम बटे क्षमता बताया था भी मैंने वहाँ पर। इससे पहले अगर आपको समय निकालना है तो आप क्या करेंगे, काम को क्षमता से भाग कर देंगे। तो कितना आ गया, 1/11/30। तो कितना आ जाएगा, 30 ऊपर आ जाएगा, नीचे 11, यानी इतना दिन लगाएंगे दोनों, 30/11 डेज लगाएंगे। तो आप इसको, अगर वैसे ऑप्शन में ऐसा भी दिया रहता है, लेकिन अगर इसको मिश्र फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है तो चेंज कर लो। क्या करेंगे आप लोग, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, सॉरी 11 2 जा 22, कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कितना आ जाएगा 2 8/11 डेज। ये इस तरह से आपको करना है। तो क्या आप इस तरह से करेंगे आप एग्ज़ाम में, नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे,
क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम नहीं रहेगा आपको, वहाँ आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना। वहाँ आपको करना क्या है, एलसीएम मेथड का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, एलसीएम का। तो देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये तो आपको बेसिक नॉलेज था। अब एलसीएम मेथड करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। एक काम पूरा 6 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, वही आपका काम हो जाएगा टोटल। तो 6 और 5 का एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। आप इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए, क्या है, 6 है। क्या 6 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, फिर इसके बाद 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब देखिए 30 जो होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। अब आपके पास 30 रोटियां हैं, इसको आप रोटी मान के चलिए, और वो 6 दिन में खा रहा है। तो हम उससे पूछेंगे भाई एक दिन में कितना खाएगा तू, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो एक दिन में कितना खा लेगा ये, 5। अब ये 30 रोटियां 5 दिन में खा लेता है, तो एक दिन में कितना खाएगा ये, 6 रोटी खा लेगा। तो आप देख रहे होंगे कि इनका इफ़िशियंसी और टाइम का जो रेशियो है वो उल्टा है। ये टाइम कम ले रहा है तो क्षमता ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, क्षमता कम है। हमें बताना था दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो a प्लस बी यानी दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करो, आज 11। तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, दोनों मिलकर क्षमता को क्या करेंगे, काम से डिवाइड कर देंगे, वही तो आ रहा है आंसर, 11 डेज। तो ये आपको करना है, ऐसा कॉन्सेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, हमने एक क्वेश्चन किया था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी किसी काम को 45 दिन में करता है। तो सेम, मैं इस क्वेश्चन को पूरा लिख नहीं रहा हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है। तो सेम वही कि ए प्लस बी मिल करके कितने दिन में करेंगे, आपको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सेम ए इक्वल टू 30, बी इक्वल टू 45 ले लेंगे और सेम इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको वैसे नहीं करना जैसे आपने ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें क्या है, 45 है। 45 का टेबल पढ़ो, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। अब देखिए 90 जो आया वो 30 से भी डिवाइड होगा और 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आया कि जो 90 है ये वर्क मान लेते हैं, उसको काम मान लेंगे। जो एलसीएम आता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, पूरा काम मान लेते हैं कि इनके पास 90 काम है, यानी 90 रोटी मान के चलते हैं। अगर 90 रोटी को ये 30 दिन में खा लेता है तो एक दिन में कितना खा लेगा ये, 30 से भाग कर दो, 3 रोटी खा लेगा और ये 2, ये क्या कर लेगा, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी ज़्यादा टाइम कम, एफिशिएंसी कम टाइम ज़्यादा। अब हमें बताना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे, ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करो 3 to 5, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो 90/5 डिवाइड किया, कितना आ गया, 18 डेज। यानी दोनों अगर मिल जाएं तो 90 रोटियों को 18 दिन में खा लेंगे। अब ऐसे ही एक सवाल और लेते हैं हम लोग,
थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया मैंने कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और सी उसी काम को 40 दिन में कर लेता है। यहाँ पर डेज है, ठीक है फ्रेंड, ये डेज है। किसी काम को ये कितने दिन में करता है? 20 दिन में, ये 30 दिन में, और ये 40 दिन में। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। पाँच दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, काम छोड़कर चला जाता है। ए व बी मान के चलो के बाद ए व बी काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य सी कितने दिनों में खत्म करेगा। तो देखिए तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तो इसका मतलब ये देख लेते हैं। अब 5 दिनों के बाद ए और बी गए, यानी इन्होंने 5 दिनों तक जो है क्या किया, काम किया मिल करके। तो ये देखेंगे कि तीनों ने 5 दिनों में कितना काम ख़त्म करके गए होंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें काम मालूम करना है कि काम कितना है। एलसीएम लेंगे और एफिशिएंसी भी यहीं से फाइंड होगी। सबसे बड़ा क्या है, 40 है। 40 का टेबल पढ़ते हैं। 40 बन जा 40 बन जा 40, 42 जा 80। अब 80 20 से तो डिवाइड होगा, 30 से नहीं होगा। 14 3 जा 120, ये वो नंबर है, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी एलसीएम आ गया। 120 रोटी है, 20 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना खा लेगा, 6 रोटी। 120 रोटी है, 30 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना खा लेगा, 4 रोटी। ये 120 रोटियाँ सी 40 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितनी खा लेगा, 3। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी, इसकी एक ही है। यानी ये एक दिन में 6 रोटी खाता है ना, तो 120 रोटियाँ वो 20 दिन में ख़त्म करता है। एफिशिएंसी ज़्यादा, टाइम कम, एफिशिएंसी भी आ गई। तीनों मिल करके, यानी तीनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई, 6 4 10 और 3 13, ये एफिशिएंसी है। अब 5 दिनों के बाद ए और बी काम छोड़कर चला गया, यानी 5 दिनों तक इन्होंने काम किया। तो मैंने कहा था कि कितना काम किया, तो मैंने कहा था काम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यानी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन तक तो साथ काम कर रहे थे ना, 5 दिन तक। तो ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, कितना काम किया, कितनी 13 और कितने दिन 5, कितना आ गया 65 काम। तो ये ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो शेष काम कितना बच गया हमारे पास, शेष काम कितना बचेगा, 120 माइनस 65, 10 से 5 घटाइए कितना आ गया 5, 11 से 6 गया कितना आ गया 5, यानी कितना काम 55 काम रह गया। अब कौन आएगा काम के लिए, तो सी कितने दिन में ख़त्म कर देगा शेष काम को।
सी, यानी ये कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो सी काम ख़त्म करेगा कितने दिनों में, 55/3 दिन में। या एक काम करो, इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो 18 सही 1/3 डेज। ये करना है आप लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। अगर ऐसा बोलते हैं कि काम कितने दिन चला, तो फिर क्या आएगा आंसर। अगर आंसर यहाँ पर ये पूछा जाए तथा काम कितने दिन चला, काम कितने दिन चला, तो क्या हो जाएगा, 5 दिन तो वो थे और 18 ये हो गए, तो 5 + 18 सही 1/3, तो 18 और 5 23 सही 1/3 डेज। ये यानी इतने दिन चला काम, इतने दिन काम चला। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक। अब दो लोग, मान लिया जाए ऐसा आ जाता है कि A + B, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 18 दिन में। और बी अकेला उसी काम को 72 दिन में करता है, कर लेता है। तो ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर ए और बी, क्वेश्चन इस तरह रहेगा, ये पूरा बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लेना। ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं तथा बी अकेला उसी काम को 72 दिन में करता है, तो ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी और काम की, कि काम कितना हमारे पास, तो देख लेंगे। तो वही एलसीएम मेथड, A + B 18, अठारह 72। एलसीएम कितना आएगा, 72 ही आएगा, क्योंकि 72 72 से भी कटता है और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 18 चौके 72 और 72 एकम 72, यानी बी की एफिशिएंसी तो 1 है और A + B दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो हमें ए की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, A + B की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो। और टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, 4, तो ए की कितनी आ जाएगी, 3, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है। तो काम कितना हमारे पास, 72। तो ए द्वारा लिया समय कितना हो जाएगा, 72/3, तो 24 × 72 होता ना, यानी 24 डेज। तो ए कितना समय लेगा, 24 डेज ले लेगा। ये कितना ले लेगा, 24 डेज समय ले लेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मली इसी तरह से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। पिता व बेटा मिलकर किसी
काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तीस दिन में पूरा करते हैं। बेटा अकेला उसे 75 दिन में करता है। बेटा उसे अकेला 75 दिन में करता है तो पिता उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ फादर प्लस सन ऐसे लेट कर लिया, 30 दिन में पूरा कर रहे हैं और सन अकेला जो है उसे 75 दिन में पूरा कर रहा है। सेम वही एलसीएम लेंगे तो 75 30 से डिवाइड नहीं होगा, टेबल पढ़िए 150 आ जाएगा, फिर 75 टू 150 होता है। तो 30 कितना आ जाएगा 5 और ये 2। इसका मतलब अगर फादर और सन मिल जाएं तो 150 रोटियों को 30 दिन में निपटा देते हैं और बेटा अकेला 150 रोटियों को 75 दिन में निपटा पाता है, यानी खा पाता है। तो हमें बताना है कि ये फादर कितने दिन में कर लेंगे। तो बेटे की एफिशिएंसी तो हमें पता है 2, यानी एक दिन में ये 2 रोटी खा लेता है, लेकिन अगर दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 5 रोटियां खा लेते हैं। तो फादर की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इसको 2 यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर इक्वल टू 5। तो फादर की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 5 - 2 यानी 3, ये फादर की आ गई। तो फादर कितना समय ले लेगा, तो समय कितना आ जाएगा यहाँ से, टाइम कितना है 150, एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी 150 रोटियाँ जो फादर है वो कितने दिन में खा लेंगे 50 डेज में, इतने दिन में ख़त्म कर देंगे। यानी फादर 50 डेज में 150 रोटियाँ ख़त्म कर देंगे। लेकिन लड़का कितने दिन में ख़त्म कर रहा है उनका बेटा 75 दिन में कर रहा है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम है और इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी 3 है और इसकी 2 है। काम उसी हिसाब से होगा। तो आज ये जो लेक्चर है इसका पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट हम कल करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और वीडियो आपको अपलोड कर सकूँ आपके लिए। थैंक यू।